नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे ब्लड टेस्ट की जो आपके लिवर हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है। एसजीपीटी। एसजीपीटी अगर आपके रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आया है, क्या कारण है इसका, क्या लक्षण है इसके और कैसे इसको यौगिक अभ्यास से ठीक किया जा सकता है, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, तो इस वीडियो में पूरे सवालों का जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इसी जानकारी के लिए इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं एसजीपीटी की तरफ। एसजीपीटी एक एंजाइम है जो हमारे लिवर में पाया जाता है। इसका पूरा नाम है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज। इसका सामान्य स्तर होता है 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर। अगर इस स्तर से अधिक बढ़ा हुआ है तो इसके मुख्य कारण है आप अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते या फिर पॉइजन फूड का सेवन अधिक करते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आपको अधिक थकान होगी, उल्टी जैसा मन होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट में अधिक दर्द रहेगा या फिर आपके आंखों का पीलापन, आपके त्वचा का पीलापन बढ़ सकता है। तो कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं? यौगिक अभ्यास से बढ़ते हैं यौगिक अभ्यास की तरफ। सबसे पहला अभ्यास है इसका मंडूकासन, दूसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन, तीसरा अभ्यास है पूर्ण मस्तेंद्रासन, अर्ध मस्तेंद्रासन और चौथा अभ्यास है इसका भुजंगासन। प्राणायाम में सबसे पावरफुल प्राणायाम है आपका कपालभाति। तो चलिए मैं एक एक करके आसनों का अभ्यास आपको बता देता हूं कैसे करना है। पहले आते हैं मंडूकासन की तरफ। मंडूकासन को करने के लिए आपको इस प्रकार से वज्रासन में बैठना होगा। आपने अपनी हथेलियों को बंद करके पंच बनाया, जो आपकी उंगलियां हैं उसको नाभि के पास रखेंगे इस प्रकार से। अब अपनी श्वासों को पूरा बाहर निकालते हुए अपने फोरहेड को फ्लोर पे लगाएंगे और चेस्ट को नी पे टच करेंगे। इस प्रकार से मंडूकासन का अभ्यास किया जाता है। 2 से 3 मिनट तक इस आसन में बने रहिए, फिर रिलैक्स कीजिए 30 सेकंड तक। उसके बाद पुनः इसका अभ्यास करें। कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तक इस मंडूकासन का अभ्यास करना है। दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए इस प्रकार से पैरों को फैलाएं, कमर गर्दन को सीधा रखिए, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों से पंजों को पकड़ें और इस प्रकार से अपने फोरहेड को नी पर टच करें। ये आसन आपके लिवर को डिटॉक्स भी करता है, साथ में आपका फैट को कम करता है और पाचन में सुधार लाता है। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको इस प्रकार से पेट के बल लेटना है और अपनी हथेलियों को चेस्ट के बगल में रखें। श्वास भरते हुए आपको अपर बॉडी को उठाना है और ऊपर देखना है। जितना आप अपनी अपर बॉडी को उठा सकते हो अपनी क्षमता अनुसार उठाएं और इस आसन में बने रहें। इस आसन का नाम है भुजंगासन। यह आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है, पाचन में सुधार लाता है और आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। तीसरा अभ्यास है आपका पूर्ण मस्तेंद्रासन। पूर्ण मस्तेंद्रासन के लिए इस प्रकार से पैरों को फैलाकर बैठे, राइट लेग को, राइट फीट को अपने लेफ्ट हिप्स के पास रखें और लेफ्ट हैंड को उठाएं, एल्बो को नी के आउटसाइड करें और यहीं से राइट साइड बैक ट्विस्ट करें। इसको कहते हैं पूर्ण मस्तेंद्रासन। इस आसन में आपको 2 से 3 मिनट तक बने रहना है, फिर उसके बाद रिलैक्स करें और दोबारा इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास आपको दोनों पैर से दोहराना है इस प्रकार। यहीं से आप अगर पूर्ण अर्धमस्तेंद्रासन लगाना चाहते हैं तो इस पैर को इस प्रकार से मोड़ दीजिए और आपकी हिल आपके हिप के पास रहेंगी। इस प्रकार से आप अर्धमस्तेंद्रासन कर सकते हैं। इस आसन को करने से साइटिका का पेन भी दूर हो जाता है। यह आपके फैटी लिवर की समस्या को दूर करता है, एसजीपीटी को नॉर्मल करता है और आपके पाचन को सुधारता है। ये सभी पेट की वो एक्सरसाइज है जो आपके लिवर को डिटॉक्स करती हैं, एसजीपीटी को नॉर्मल करती हैं। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। कपालभाति प्राणायाम देखते हैं कैसे करते हैं। कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाइए, अपने हथेलियों को घुटने पर लगाइए, एक बार लंबा गहरा श्वास भर के लंबा गहरा श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब उसके बाद आपको छोटी छोटी श्वासें बाहर निकालनी है नसिका छिद्र द्वारा और अपने नाभि को अंदर ढकेलना है। एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं।
इस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। जब आप झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं और अपने नाभि को अंदर धकेलते हैं तो यह आपके लिवर को डिटॉक्स करता है और आपके एसजीपीटी को नॉर्मल करता है। अगर बात करें डाइट की तो जानते हैं क्या आपको खाना चाहिए एसजीपीटी कंट्रोल करने के लिए और क्या आपको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला है अल्कोहल का सेवन आपको बिल्कुल बंद कर देना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। किसी भी प्रकार का तनाव आपको नहीं लेना है। तले भुने भोजन का परहेज करना है। फाइबर युक्त भोजन लेना है। हरी साग सब्जियों का सेवन करना है। गुनगुने पानी का सेवन करना है। फ्रिज का पानी आप ना पिएं। सुबह उठ करके आपको 1 गिलास पानी में 7 पत्तियां नीम की और 10 पत्तियां तुलसी की पेस्ट बना करके आपको पानी में मिला लेना है और 3 बूंद नींबू की मिला लेनी है। इस ड्रिंक को आप अगर सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं तो यह पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ में लिवर को भी डिटॉक्स करता है, फैटी लिवर की समस्या को दूर करता है, एसजीपीटी को नॉर्मल करता है। तो यही कुछ जानकारी थी जो आपके एसजीपीटी को नॉर्मल करेगी और आपके फैटी लिवर की समस्या को दूर करेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया है क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन कौन से योगा अभ्यास और प्राणायाम करने हैं। तो इस आसन का डेली अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का डेली अभ्यास कीजिए, जो आपको डाइट बताई है डेली फॉलो कीजिए और जो नहीं खाना है उससे परहेज कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और उन लोगों तक शेयर करना जो एसजीपीटी की समस्या से जूझ रहे हैं, फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।